हाय एवरीवन, मैं सान अंसारी आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये वीडियो रहेगी इसमें हम सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न बनाना सीखेंगे। और जो सबसे लास्ट में इस वीडियो का गोल रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें हम आपको सिखाएंगे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इसमें ना ऑटोमेशन फीवर कुछ जगह पर गलत लिखा गया है, तो हम सिखाएंगे कि अगर कोई पैटर्न हम मैच कर ले उस पैटर्न के बेस पे अगर कोई वर्ड गलत लिखा हुआ है आपके डेटा में तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसी में देखिए इसमें एक जगह मोटोमेशन फीवर और एक जगह कोटोमेशन फीवर लिखा हुआ है। और भी ऐसे ही वर्ड हो सकते थे, जैसे कहीं पर जोटोमेसन फीवर, लोटोमेसन फीवर, इस तरीके से और भी वर्ड लिखे हो सकते थे कुछ। तो इन सारे वर्ड को हमें क्या करना है, ऑटोमेशन फीवर वर्ड से रिप्लेस कराना है। सो यही आज का हमारा मेन एजेंडा रहेगा। तो सबसे पहले ना हम पैटर्न बनाना सीखते हैं। पैटर्न बनाने के लिए ना कुछ वेबसाइट हमें मिली हुई है। मैं regex101.com ज़्यादातर यूज करता हूँ, पर आप चाहे तो गूगल पे जाके regex टेस्टर लिखे, बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, कोई भी आप ओपन कर सकते हैं। regex 101 में भी हमको VBA के अकॉर्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न बनाने को नहीं मिलते हैं, पर इसमें ही ना आप देखो हमारी सी शार्प एक लैंग्वेज है। तो सी शार्प में जो पैटर्न यूजुअली यूज होते हैं वो सारे मोस्टली आई थिंक VBA में यूज होते हैं। तो हम इसमें से सी शार्प चुन लेंगे। अगर आप सी शार्प लैंग्वेज भी नहीं चुनना चाहते, सो जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप जो पैटर्न बनाएंगे उसमें से ज़्यादातर पैटर्न आपके काम करेंगे। कुछ पैटर्न ऐसे हो सकते हैं जो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर सकते हैं, वरना ज़्यादातर हमारे काम ही करेंगे। यहाँ पर जो आपकी स्ट्रिंग है, टेस्ट स्ट्रिंग वाला जो एक लंबा चौड़ा सा इन्होंने टेक्स्ट बॉक्स हमें दे रखा है, इसमें लाके पेस्ट कर देना है आपको। और ऊपर एक छोटा सा इनपुट बॉक्स है, इसमें हम अपने पैटर्न बनाएंगे। हमें जो इस स्ट्रिंग में ढूंढना है वो यहाँ पर लिखेंगे, वही हमारा पैटर्न हो जाएगा। हमें क्या ढूंढना है, ऑटोमेशन फीवर। सो हम यहाँ पर लिखते हैं ऑटोमेशन फीवर, जिसमें ऑटोमेशन में ए कैपिटल बनाते हैं और फीवर में एफ। आप देखो जैसे जैसे मैं टाइप करता जा रहा हूँ ना ऑटोमेशन फीवर, जहां पर इसको मिल रहा है सेम पैटर्न में ये इसको हाईलाइट करता जा रहा है कि ये मैच इसको मिला है। और जो मैच इसको मिला है उसकी इंफॉर्मेशन ये राइट साइड वाले इस सेक्शन में दे रहा है। इसको ऑटोमेशन फीवर वर्ड 0 से 15 कैरेक्टर्स तक मिला है। अब मान लो कि कुछ ऐसा वर्ड मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो इस स्ट्रिंग में हो ही नहीं, तो ये यहाँ पर दिखा देगा कि आपको इस वर्ड जो कि आप ढूंढ रहे हो इससे कोई भी मैच नहीं मिला है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब यही चीजें हमें टेस्ट करनी हो अगर अपने VBA कोड से कि जो हमने पैटर्न बनाया है उसका कोई मैच मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो कैसे करेंगे चलिए अब सीखते हैं। VBA एडिटर पर चलते हैं और सबसे पहला काम हम करेंगे टूल्स में जाके, रेफरेंसेस में जाके रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी को अपने VBA के प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। एक मैक्रो बनाते हैं, मैक्रो का नाम रख लेते हैं, क्या रखें, सिंपल रेजेक्स सीख रहे हैं तो सिंपल रेजेक्स ही रख लेते हैं, सिंपल रेजेक्स पैटर्न हम इस मैक्रो का नाम रख लेते हैं। एक वेरिएबल अब हम बनाएंगे रेग एक्स के नाम से। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो टाइप रहेगा वो रेग एक्सपी रहेगा। अब जो ये वेरिएबल बनाया है इसको यूज करने के लिए ना इसका एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना होगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, सेट कीवर्ड लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद न्यू कीवर्ड लिख के जो भी यहाँ पर क्लास है वो लिख देनी है।
उसके बाद जो हमने पैटर्न बनाया है वो यहाँ पर देंगे। देखो किस तरीके से देंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट पैटर्न इक्वल टू जो भी पैटर्न हमने बनाया है कॉपी करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। उसके बाद देखो हमें ना कुछ मेथड मिलते हैं यहाँ पर। अगर मैं reg x डॉट लिखूं तो कुछ मेथड मिलेंगे। जो ग्रीन में शो कर रहे हैं ये मेथड है, फंक्शन है। इसमें टेस्ट, रिप्लेस और एग्जीक्यूट 3 फंक्शन होते हैं। इसमें जो टेस्ट होता है, टेस्ट जो हमारा फंक्शन है, इसमें अगर हम कोई स्ट्रिंग दे और पैटर्न हमने डिफाइन कर रखा हो तो ये टेस्ट करके बताएगा कि जो पैटर्न आपने दिया है वो उस स्ट्रिंग में मैच फाउंड कर पा रहा है उसके लिए या नहीं कर पा रहा है। तो जैसे कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ पर है, A1 सेल में है। मैं यहाँ पर रेंज A1 डॉट वैल्यू दूं तो ये एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इफ, अगर ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करे, इसको मैच मिल रहा हो तो मैसेज बॉक्स में फाउंड डिस्प्ले करा दे, वरना मैसेज बॉक्स में नॉट फाउंड डिस्प्ले करा दे। ठीक है, सिंपल है ना यहाँ तक। रन करते हैं इस कोड को। अगर ऑटोमेशन फीवर वर्ड A1 सेल में कहीं पर भी मिलेगा तो फाउंड हमारा लिख कर आ जाएगा मैसेज बॉक्स में, अदरवाइज नॉट फाउंड आएगा। मैं रन करता हूं तो देखो ऑटोमेशन फीवर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मिल गया, सो ये हमें फाउंड दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कुछ ऐसे ही स्ट्रिंग देकर रन करता हूं तो इसको नहीं मिलेगा, ये नॉट फाउंड हमें प्रिंट करवा दे रहा है। ओके, यहां तक सब क्लियर है ना? ठीक है। सो ये वर्ड तो नहीं है, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। मैं एक काम करता हूं, अगर इस कैपिटल ए को स्मॉल ए और कैपिटल एफ को भी स्मॉल एफ कर देता हूं। ऑटोमेशन फीवर यहाँ पर लिखा हुआ है पर ए और एफ लेटर यहाँ पर हमारे कैपिटल है। अब देखते हैं रन करें इसको तो क्या होने वाला है। मैं रन करता हूं, ऑटोमेशन फीवर वर्ड है इस A1 सेल में, पर जो ऑटोमेशन फीवर वर्ड यहाँ पर है उसमें ए और एफ लेटर कैपिटल है और जो हमने पैटर्न दिया है यहाँ पर उसका ए और एफ लेटर यहाँ पर स्मॉल में है। अगर ऐसा इश्यू आए और आपको कैसा भी केस हो, ठीक है, जो आपके लेटर है उनका कोई भी केस हो, तब भी आपको मैच कराना है तो देखो क्या करना होता है। मैं यहीं पर आपको दिखाता हूं, यहां पर इसका ए स्मॉल और एफ भी स्मॉल यहां पर कर देते हैं, इसको मैच नहीं मिल रहा है। पर मैं यहां पर क्लिक करूं तो यहां पर ना इनसेंसिटिव लिख के एक फ्लैग आएगा, इसको अगर मैं क्लिक कर दूं तो देखो अब इसे ऑटोमेशन फीवर ऐसे लिख के सर्च करें या फिर इस तरीके से सर्च करें, कोई भी लेटर किसी भी केस में लिखा हो, छोटा लिखा हो बड़ा लिखा हो, ये मैच करेगा। अब यही फंक्शनलिटी हम VBA में कैसे इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे regex डॉट, इसमें यहाँ पर ना एक इग्नोर केस नाम से प्रॉपर्टी है, ठीक है, इग्नोर केस लेंगे और इक्वल टू ट्रू कर देंगे। अब देखो करते हैं कोड रन, मैं रन करूंगा और ये फाउंड हमें प्रिंट करा रहा है मैसेज बॉक्स में, ठीक है। इस तरीके से हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को केस इनसेंसिटिव बना सकते हैं। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर ऑटोमेशन फीवर एग्जैक्टली कहीं पर लिखा हुआ इसको मिल रहा है तो इसको मैच कर रहा है, पर हमें ना यहाँ पर एक काम करना है कि पहला लेटर कुछ भी हो, पहला करेक्टर कुछ भी हो, हमें मैच कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ए को करेंगे डिलीट, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे और जो जो करेक्टर हमारे आ सकते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमारे केस में ए है, के है और क्या है, ए के, एल है,
और M है। अब ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमने ना अभी ग्लोबल मैच को इनेबल नहीं किया है। तो यहीं पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर ना एक ग्लोबल का फ्लैग होगा, इसे इनेबल करेंगे तो जितने भी मैच इसको मिलेंगे ये सबको इनेबल कर देगा। अब देखो हमने पहला लेटर ए दिया, एम दिया, के दिया। एक लेटर और है, ये जेड से भी स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर जेड लिख देते हैं। एल से स्टार्ट है, ये इसको मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ना ओ लिखा हुआ है, इसको यू कर देते हैं। तो अब देखो जितने भी इसको मैच मिल रहा है सबकी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर हमको राइट साइड वाले सेक्शन में दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इससे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम कुछ करेक्टर्स लिख दें तो हम इसको कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक करेक्टर इसे मिले और उसके बाद ये यूटोमेसन फीवर लिखा हुआ है तो उन सबको इसे मैच करना है। अब हो सकता है कि ये 3 लेटर हमने दे दिए, कुछ और लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है। तो हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इस तरह करके या तो पूरे सारे जितने भी हमारे एबीसीडी है वो दे सकते हैं, या फिर एक इससे अच्छा तरीका है उसको ना रेंज बोलते हैं। हम यहाँ पर ए से लगा के हाइफन जेड लिखेंगे। सो अब क्या है इसके पास कि ए से जेड तक कोई भी एक करेक्टर पहला होगा और उसके बाद यूटोमेसन फीवर लिखा होगा तो उन सबको ये मैच करेगा। ठीक है, अब सबको मैच कर रहा है। अब रिप्लेस हम करा सकते हैं आसानी से वीबीए में। तो ये पैटर्न जो हमने बनाया है मैं इसको करता हूँ कॉपी, वीबी एडिटर में आते हैं, पैटर्न में यहाँ पर पैटर्न को पास कर देते हैं। अब देखो रिप्लेस कैसे कराते हैं हम लिखते हैं regex डॉट रिप्लेस इसका फंक्शन, इसके अंदर देंगे जो हमारी स्ट्रिंग है, रेज A1 में स्ट्रिंग है। अब इसको हमें रिप्लेस किस वर्ड से कराना है वो दे देंगे, हमें कराना है ऑटोमेशन फीवर वर्ड से। ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, उसको हम क्या करते हैं रेंज B1 में राइट करा देंगे। ठीक है, और हमारी जो रेजेक्स है ये ग्लोबली चले उसके लिए ना ग्लोबल को ट्रू करा देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे रेजेक्स डॉट ग्लोबल इक्वल टू ट्रू। ठीक, आप चाहे तो ये B1 सेल पे लिखने की बजाय ना A1 सेल पे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये A1 सेल पे जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसी को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर ना हमने लोटोमेशन में एल ओ दिया था उसको एल यू कर देते हैं। और अब मैं मैक्रोज में जाके अपने कोड को करता हूँ रन। आउटपुट यहाँ पे आया है B1 सेल पे, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और वर्ड रैप से एक ही इसको लाइन में कर देते हैं। अब देखो आप जहां जहां पर ना हमें मैच मिले हैं वहां पर सारा ऑटोमेशन फीवर हो गया है। जहां पर जोटोमेशन फीवर लिखा था, मोटोमेशन फीवर लिखा था, लोटोमेशन फीवर लिखा था, हर जगह रिप्लेस होके हमारा ऑटोमेशन फीवर जो कि करेक्ट वर्ड है वो आ गया है। सो इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल रेजेक्स के पैटर्न बनाना हमने आपको सिखाए हैं। उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही आप हमारी वीडियोज़ को उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो वीबीए सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।